आज इस एपिसोड में मैं प्रॉब्लम बिहेवियर यानी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं बच्चों में, इसी के बारे में एक टेक्निक बताने वाली हूँ। ऑलरेडी 2 एपिसोड में मैं प्रॉब्लम बिहेवियर कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं यानी घटा सकते हैं बच्चों में या पर्सन विद स्पेशल नीड्स और चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, इसी के बारे में जो टेक्निक स्पेशल एजुकेशन में हम यूज़ करते हैं उसी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज इस एपिसोड में मैं जस्ट लास्ट टेक्निक बताने वाली हूँ। वो टेक्निक को बोलते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। ओके, अब ये जो वर्ड्स है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट या पहले का जो टेक्निक्स थे पनिशमेंट टेक्निक, ऐसे जो टेक्निक्स होते हैं ना, ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स जनरली हम इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ करते हैं, जनरली इंग्लिश टर्म्स ही यूज़ करते हैं। पर ये वीडियो डिटेल्स देखने के बाद विथ एग्जांपल जो मैंने समझाया उसी के साथ आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि असली में एक्चुअली करना क्या होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के अंदर। ओके, वैसे बाकी एपिसोड्स में भी अच्छे से सुने, ध्यान से सुने तो आप लोग को सभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो एग्जांपल्स मैंने डाला है ना सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स। मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैंने वो एग्जांपल्स डाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को एपिसोड्स काफ़ी अच्छा लगा हो और काफ़ी मदद मिला हो उसी एपिसोड से। तो चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं। अब ये डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट टेक्निक जो है, ये टेक्निक 4 टाइप्स में बांटा जाता है। ओके, नंबर 1 DRO डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर, DRA differential reinforcement of alternative behavior, DRI differential reinforcement of incompatible behavior, and DRL that is differential reinforcement of low rate response. Okay, तो हम differential reinforcement of alternative behavior से शुरू करते हैं। ओके, मान लीजिए बच्चे कुछ एक प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो ना करे। तो हम बच्चे को समझा रहे हैं, अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। उसी बीच में हमको नज़र में आया कि किसी एक दिन बच्चे ने वो पार्टिकुलर बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर शो नहीं किया। ओके, वो पार्टिकुलर प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे ने शो नहीं किया तो हम बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं। बाकी क्या बिहेवियर बच्चे ने शो किया उसमें तो डेफिनेटली हम ध्यान देंगे ही, लेकिन पार्टिकुलर जो टारगेट बिहेवियर हमारा टारगेट था वो प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे ने शो नहीं किया तो हम बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे कि इट्स वेरी गुड ऑफ यू कि आपने सो एंड सो प्रॉब्लम बिहेवियर शो नहीं किया और कभी नहीं करना है। ओके, दैट इज़ डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर। उसके बाद डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर यानी DRO। DRO में हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम बिहेवियर डिक्रीज़ करेंगे बोल के हमने टारगेट लिया है, बच्चे ने वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो नहीं किया, लेकिन बाकी गुड बिहेवियर क्या शो किया, कोई भी गुड बिहेवियर शो करे बच्चे, बस हम उनको रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम बिहेवियर हमारा टारगेट था डिक्रीज़ करने का वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, बाकी गुड बिहेवियर्स कुछ कुछ शो कर रहे हैं, तो हम बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे। वो होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर यानी DRO। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पेटिबल बिहेवियर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, DRI इनकम्पेटिबल बिहेवियर। DRI में हम क्या करते हैं, हम ऐसे टारगेट बिहेवियर कुछ रखते हैं, ऐसा प्रॉब्लम बिहेवियर कुछ हम डिक्रीज़ करेंगे बोल के रखते हैं टारगेट, जो प्रॉब्लम बिहेवियर गुड बिहेवियर के साथ टोटली इनकम्पेटिबल होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ऐसा है, मान लीजिए कि बच्चे क्लासरूम में हो या घर में हो, कहीं पे भी हो, अपना सीट में बैठ के नहीं रहते हैं। ओके, अपना सीट छोड़ के इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, ऐसा है। तो हमारा टारगेट ये है कि बच्चे को अपने सीट में बिठाना है, दैट इज़ आवर टारगेट बिहेवियर। ओके, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो टारगेट बिहेवियर कि बच्चे अपने सीट में बैठे रहें, ये टारगेट बिहेवियर, और बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर है कि बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ टोटली अपोजिट है।
कैसे ऑपोजिट है कि अगर हमारा टारगेट बिहेवियर के अनुसार बच्चे बैठे रहे अपने सीट में तो वो अपना प्रॉब्लम बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे, यानी इधर उधर नहीं घूम पाएंगे। एक ही टाइम में एक ही बच्चे अपने सीट में बैठे भी और सीट छोड़ के इधर उधर घूमते भी रहे, पॉसिबल नहीं है। दोनों ऑपोजिट है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है तो वो बैठेंगे, नहीं तो वो सीट छोड़ के इधर उधर घूमते रहेंगे। ओके, ये होता है इनकम्पेटिबल बिहेवियर, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पेटिबल बिहेवियर। मतलब अगर बच्चे बैठ रहे हैं तो हम बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि वो बैठ रहे हैं मतलब उसी टाइम में बैठ रहे हैं मतलब बैठ ही रहे हैं, सीट छोड़ के भागने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इधर बैठना और सीट छोड़ के भागना दोनों टोटली ऑपोजिट है। ठीक है ना, आया ना समझ में? तो ये होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पेटिबल बिहेवियर। ओके, आफ्टर दैट फोर्थ टाइप, चौथा टाइप क्या होता है? डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ लो रेट रेस्पॉन्स, यानी DRL। अब लो रेट रेस्पॉन्स में क्या होता है? ये बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर्स है कुछ, ओके, हमने टारगेट लिया है, कुछ बिहेवियर हम डिक्रीज़ करने का लिए टारगेट लिया है और वो बिहेवियर डिक्रीज़ करने के लिए हम काफ़ी वर्क किए बच्चों के साथ, बच्चे को हमने ट्रेनिंग दिया, इंटरवेंशन उसी हिसाब से चल रहा है मान लीजिए। तो हम जो टेक्निक्स यूज़ किया, जो किया, सभी के साथ मिलके अल्टीमेटली बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर आजकल कम हो रहा है। जो टारगेट हमने रखा था कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर कम करना है, वो कम हो रहा है। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बच्चे क्लासरूम सिचुएशन में बार बार टॉयलेट जाना चाहते हैं, मैम से पूछेंगे या सर से पूछेंगे बार बार मैं आई गो टू टॉयलेट, और बच्चे अपना सीट छोड़ के बस टॉयलेट जाना है, बार बार जाना है, बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं। एक्चुअली सुन के आप लोग को अजीब लग भी सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे बच्चे होते हैं। ओके, होते हैं ऐसे बच्चे, और वो एक प्रॉब्लम बिहेवियर में ही आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितने टाइम के अंदर बच्चे को जाना चाहिए। ओके, हम सभी वो बात जानते हैं, इवन बच्चे खुद भी जानते हैं, बट वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो करते हैं, दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक बार बच्चे दिन में मतलब स्कूल टाइम के अनुसार से 7 बार 8 बार तक चले गए, तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर हो गया, क्योंकि हमको पता है उतना टाइम में इतना बार नहीं जाना चाहिए। स्कूल आवर्स जितना है उसी के अंदर 7-8 टाइम्स जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ओके, हमने बच्चे को समझाया, इंटरवेन किया, दूसरे काम में बिजी रखा मान लीजिए। ओके, सो दैट वो ये वाला प्रॉब्लम बिहेवियर शो करना भूल जाए या डिले हो जाए उनका। ओके, ये सब तरीका हमने अपनाया और अल्टीमेटली जाके हमने देखा कि 6-7 बार के जगह में 8 टाइम्स 9 टाइम्स के जगह में बच्चे आजकल उसी स्कूल टाइम में, स्कूल आवर्स के ड्यूरेशन में मान लीजिए 3 टाइम्स जाते हैं या 2 टाइम्स जाते हैं। ओके, तो ये जो डिक्रीज़ होने वाला बात हमको नोटिस में आया कि उनका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हुआ है, तो हम बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे। ओके, दैट यू आर डूइंग वेरी गुड, आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते हो, क्लास में रहते हो, मैम या सर जो बोलते हैं आप अटेंशन देते हो, दैट्स वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड गर्ल, ऐसा करके बच्चे को हम रीइंफोर्स करेंगे। वो होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ लो रेट रेस्पॉन्स। और 2-3 ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें हम ये चीज़ टेक्निक अपना सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं कि इरिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत पूछते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरे दिन स्कूल छुट्टी होगा कि नहीं होगा, यह बात जानने के बाद भी बच्चे का आदत रहता है कोई बच्चे का कि टीचर से बार बार पूछते रहे। एक्चुअली बात यह है कि अटेंशन सीकिंग होता है कि टीचर मेरे तरफ ध्यान दे। ओके, ऐसा बच्चे चाहते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे बार बार वही बात को पूछते हैं कि मैम कल छुट्टी है क्या, कल भी आना पड़ेगा क्या, इस तरीके का। तो इतना फ्रीक्वेंटली बच्चे पूछते हैं कि पता लग ही जाता है कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर है। ओके, और वैसे भी एक बार आपको पता लगे कि कल स्कूल है कि ना नहीं है, उसके बाद डेफिनेटली पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो इस तरीके का जो बिहेवियर्स होता है जो फ्रीक्वेंटली होते रहता है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि बच्चे पेंसिल को शार्प करते हैं। ओके, पेंसिल शार्प करने का काम बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहते हैं। मतलब क्लासरूम एक्टिविटीज़ से बाहर रह के क्लासरूम के कोने में जो डस्टबिन होगा, डस्टबिन के पास जाएगा और पेंसिल शार्प करेगा। ओके, ये भी चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे करते हैं। ओके, तो ये सब बिहेवियर जो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में बच्चे दिखाते हैं, ऐसे बिहेवियर का फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाता है, हमने बहुत कुछ टेक्निक अपनाया, हमने इंटरवेंशन दिया, अच्छे से बच्चे को ट्रेनिंग दिया,
दूसरे काम में बिजी रखा, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में, ये सब भी चीज़ के चलते बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। देन वी रीइंफोर्स द चाइल्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ लो रेट रेस्पॉन्स, यानी DRL। ओके, तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट टेक्निक के बारे में इतना ही है। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा और काफ़ी मदद मिला। और जो एग्जांपल्स मैंने दिया बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसे एग्जांपल्स मुझे मिले हैं, ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, तो इसीलिए मैं ऐसा एग्जांपल दी हूँ सो दैट आप लोग को भी समझने में आसान पड़े। ओके, प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विथ अदर पीपल सो दैट उन लोग को भी मदद मिले। और आप लोग का वैल्यूएबल कमेंट से मुझे एनकरेज कीजिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।